हेलो फ्रेंड, ब्यूटी सेक्टर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ब्यूटी एंड द वेलनेस टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैनीक्योर में मैं आप लोगों को मैनीक्योर का अर्थ, परिभाषा, प्रक्रिया, लाभ और विरोधाभास के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हम इंट्रोडक्शन, परिभाषा। मैनीक्योर को दो शब्दों में बांटा गया है, मैन्यूस और क्यूरा। मैनीक्योर की उत्पत्ति लैटिन शब्द मैन्यूस, जिसका अर्थ हाथ, और क्यूरा, जिसका अर्थ सुरक्षा, से हुई है। मैनीक्योर उंगलियों के नाखूनों और हाथों के लिए एक सौंदर्य उपचार है, जिसे घर या सैलून में किया जाता है। मैनीक्योर का उपचार न केवल प्राकृतिक नाखूनों के लिए बल्कि हाथों के लिए एक आवश्यक उपचार भी है। मैनीक्योर को सरल भाषा में समझा जाए तो यह हाथों और उंगलियों को खूबसूरत बनाने का एक ब्यूटी ट्रीटमेंट है। इसमें नाखूनों को साफ करने से लेकर हाथों को मॉइस्चराइजर तक किया जाता है। अब मैं आप लोगों को मैनीक्योर की आवश्यक उपकरण के बारे में बताऊंगी, जिसके बिना हम मैनीक्योर करना असंभव है। जिसमें सबसे पहला नेल पॉलिश रिमूवर के बारे में बताऊंगी। इसमें हम नेल पॉलिश हमारे हाथों में जो पहले से लगा होता है उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तत्पश्चात हम नेल क्लिपर का उपयोग करेंगे, इससे हम नाखूनों को काटने का उपयोग करते हैं। अगला है हमारा नेल फाइलर, इससे हम नाखूनों को शेप देने का काम करते हैं। अगला है हमारा एक प्लास्टिक टब, इसमें हम गुनगुने पानी, सौंफ, शैम्पू और डेटॉल हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालकर हम उसमें 5 मिनट तक अपने उंगलियों को डुबाकर रखते हैं। अगला है हमारा क्यूटिकल क्रीम, इसका उपयोग हम नाखूनों के ऊपर जो मृत स्किन रहता है उसमें लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर का उपयोग हम जब मैनीक्योर कर लेते हैं उसके बाद उसको मसाज करने के लिए किया जाता है। अगला है हमारा नेल पुसर, इससे हम मृत त्वचा को ऊपर की ओर खिसकाने के लिए किया जाता है, जिससे जो हमारा स्किन में डेड स्किन है वो निकल जाता है। अगला है नेल वफर। नेल वफर से हम नाखूनों को घिसने का काम करते हैं, जो हमें नाखूनों में एक चमक प्रदान करता है। अगला है हमारा क्यूटिकल कटर। क्यूटिकल कटर का उपयोग हम नाखून के साइड किनारों का उपयोग करते हैं काटने के लिए। नेल पॉलिश जब हम नेल पॉलिश तब उपयोग करते हैं जब हमारा मैनीक्योर का पूरा काम हो जाता है, तो हम नेल पॉलिश लगाते हैं अपने नाखून में। तत्पश्चात हम बेस कोट लगाते हैं ताकि नेल पॉलिश को ये लंबे समय तक रखे और उसमें एक चमक प्रदान करे। अब मैं आप लोगों को मैनीक्योर करने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी। हमें जब मैनीक्योर की आवश्यक उपकरण पता रहेगा तब हम मैनीक्योर प्रक्रिया अच्छे से कर सकते हैं। जिसमें पहला, सर्वप्रथम उत्तम क्वालिटी के नेल रिमूवर से अपनी नेल पॉलिश हटा लें। नेल पॉलिश रिमूवर रुई में आवश्यकता अनुसार ही लें, क्योंकि इसकी अधिकता लेने से नाखूनों में या आसपास त्वचा रूखापन आ जाता है। अगला स्टेप है हमारा नेल फाइलर से नाखूनों को अपनी पसंद के आकार दे, गोल, चौकोर या वी शेप दे। एक बात हमेशा ध्यान रखें, नेल फाइलर से हमेशा हल्के हाथों से आकार बनाएं। अगला स्टेप है हमारा, अब एक रुई का फोहे लीजिए और बर्तन से बफिंग पेस्ट की बहुत कम मात्रा निकालिए और आपके नाखून के शीर्ष पर मलिए। अगला स्टेप में हम गुनगुने पानी में थोड़ा सा लिक्विड सौंफ या शैम्पू डालकर हाथों को 5 मिनट तक डुबाए रखेंगे, जिससे हमारे हाथों में जो भी डस्ट, बैक्टीरिया या जो वैली है वो निकल जाए।
अगला स्टेप है हमारा नेल पॉलिश पुशर या ऑरेंज स्टिक की सहायता से हम नाखूनों के ऊपर आई मृत त्वचा को धीरे धीरे पीछे करें। इससे सिर्फ मृत त्वचा ही निकलेगी। इसके निकल जाने से नाखूनों को सही आकार मिलता है और अच्छा दिखाई देता है हमारा नाखून। अगला स्टेप है हमारा हैंड लोशन और बॉडी लोशन या क्रीम से हाथों को मॉलिश करते हैं। अगला स्टेप है नाखूनों को ब्रश से साफ करें। थोड़ी देर के लिए नाखून को हल्के गुनगुने बादाम या जैतून के तेल में डुबोएं। हाथों को तौलिए से साफ करें। रुई के फोहे से नाखून के चारों तरफ फिर सफाई करें। अगला स्टेप है हमारा अपने हाथों को मॉइस्चराइज करें। उसके बाद बेस कोट के रूप में आप एक बार ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश का उपयोग करें। यह आपके नेल पॉलिश को अच्छे से चिपकने में मदद करता है। बेस कोट के सूख जाने के बाद ही हमें अपने पसंद के अनुसार नेल पॉलिश लगाएं। एक बार जब आपकी नेल पॉलिश सूख जाए तो आप उसके ऊपर टॉप बेस कोट लगाएं। मैनीक्योर करने की विधि का यह अंतिम स्टेप है। अब मैं आप लोग को मैनीक्योर के लाभ के बारे में बताऊंगी। पहला, मैनीक्योर के दौरान हाथों में हल्की मॉलिश की जाती है जिससे हमारे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसमें नाखून साफ रहते हैं और संक्रमण से बचाव होता है। तीसरा स्टेप है नाखून स्वस्थ होते हैं और टूटते नहीं। मैनीक्योर के चौथा लाभ है हाथों की त्वचा रूखी और बेजान नहीं दिखाई देती है। इस मैनीक्योर करने से हमारे हाथों में एक नमी प्रदान होता है। मैनीक्योर के पांचवा लाभ है नाखूनों में चमक आती है। मैनीक्योर का छठवां लाभ है त्वचा के स्वास्थ्य को सुधार कर यह हाथों पर त्वचा की झुर्रियों को कम करता है। एक एज के बाद हमारे हाथों में ढीलापन आ जाता है या झुर्रियाँ आने लगता है तो मैनीक्योर करने से झुर्रियाँ कम हो जाती है। सातवां है हाथ नरम, मुलायम, खूबसूरत और आकर्षक नज़र आने लगते हैं। अब मैं आपको मैनीक्योर कब करें और कब न करें के बारे में बताऊंगी, जिसे हम विरोधाभास कहते हैं। तो जब हमारा हाथों में किसी भी प्रकार की खुजली है या रेशेस है तो हमें मैनीक्योर नहीं करना चाहिए। या आपके नाखूनों में कोई भी प्रकार की बीमारी है या कोई नाखून से रिलेटेड कोई भी प्रकार की बीमारी है तो मैनीक्योर नहीं करना चाहिए। या आपको बुखार है तो मैनीक्योर नहीं करना चाहिए। किसी नाखून का उत्पाद के प्रति एलर्जी है तो मैनीक्योर नहीं करना चाहिए। या कोई भी प्रकार की आपके नाखूनों में रोग है तो मैनीक्योर नहीं करना चाहिए। थैंक यू।